बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ काश्तकार भाइयों, देखें, जब काटन की फसल के ऊपर इंसेक्ट पेस्ट का हमला होता है और ख़ास तौर पर जब इसके ऊपर सकिंग पेस्ट का हमला होता है तो ये पत्तों की निचली सतह से रस चूसने के साथ साथ पत्तों के अंदर जितनी भी उनकी तैयार करदा खुराक होती है, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सेल सैप होती है, उसको ये साक कर लेते हैं, चूस लेते हैं। एज अ रिज़ल्ट फिर ये हमारे पत्ते वीक बन जाते हैं, पूरे का पूरा पौधा वीक हो जाता है और इसके ऊपर जो फल लगा हुआ होता है उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, फल गिरना शुरू कर देता है, फल को केरा लग जाता है, टिंडे का साइज नहीं बढ़ जाता और पौधे की ग्रोथ भी वहीं पर रुक जाती है। मतलब यही इसके नतीजे निकलते हैं जब हमारी फसल के ऊपर सकिंग पेस्ट का हमला होता है। देखिए दोस्तों, इन सकिंग पेस्ट के हमले से पहले पौधे के पत्ते जिस मयार के साथ खुराक बना रहे होते हैं और पौधे को वो खुराक भेज रहे होते हैं पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ, वो और उसके बाद जब सकिंग पेस्ट का इनके ऊपर हमला होता है तो उस दौरान तैयार होने वाली खुराक के दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि पहले इनके ऊपर सकिंग पेस्ट का हमला नहीं था तो ये पूरी की पूरी अच्छी तरह से खुराक तैयार करते और पौधे की तमाम रिक्वायरमेंट पूरी होती, जिसकी वजह से पौधा लश ग्रीन हमें नज़र आता है इनके हमले से पहले और उसकी अच्छी ग्रोथ जारी रहती है। तो दोस्तों, जैसे ही हमारी क्रॉप के ऊपर इन सकिंग पेस्ट का हमला होता है तो ये पत्ते को वीक करने के साथ साथ फिर पत्ते की ये पोजीशन बन जाती है कि वो अच्छी तरह से खुराक तैयार नहीं कर पाता। लेकिन जब इसके ऊपर फल लगना स्टार्ट होता है, यानी कि जब हमारी फसल 50 दिन की होती है, तो उस वक्त पौधे को अशद ज़रूरत होती है खुराक की। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त हमारी फसल के ऊपर इन इंसेक्ट पेस्ट का हमला हो जाता है और पौधे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको अच्छी खुराक उसके पार्ट्स की तरफ नहीं जा पाती। जिस मिकदार के साथ, मेयार के साथ उसने फल पैदा करना था, अब वो फल पैदा नहीं कर पाता, लेकिन हल्का हल्का वो हमें फल दिखाता है और उससे ज़्यादा वो जो है ना शेड कर देता है उसको। तो इस चीज़ को जारी रखने के लिए अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी फसल लश ग्रीन हो, उसकी ग्रोथ भी अच्छी तरह से जारी रहे और फल का केरा भी ना हो और टिंडों का साइज़ भी बढ़ता रहे, तो इसके अलावा हमारे पत्ते भी सेहतमंद हों, तो इसके ऊपर आप लोगों को ये ख्याल करना होगा कि इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के साथ साथ आप लोग जिन केमिकल का स्प्रे करते हैं, ये इंसेक्ट पेस्ट तो कंट्रोल हो जाते हैं लेकिन पौधे की वीकनेस रह जाती है, पत्ते की वीकनेस रह जाती है, उसके अंदर वो नकाइस मौजूद होते हैं। कंट्रोल करने के बावजूद भी वो अच्छी तरह से खुराक तैयार नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ज़ख्म लगे हुए होते हैं। तो इन चीज़ों को पूरा करने के लिए, ज़ख्मों की भराई करने के लिए आप लोग सकिंग इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के साथ साथ अपनी फसल के ऊपर मेहरबानी करके फोलियर का लाजमी स्प्रे किया करें, नाइट्रोजन का स्प्रे कर दें, जिंक का स्प्रे कर दें अपनी फसल के ऊपर और पोटाशियम का स्प्रे कर दें, मैग्नीशियम का स्प्रे कर दें। जब आप लोग इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करेंगे तो ये डायरेक्टली तैयार शुदा खुराक पत्ते को पहुँचेगी और पत्ता इनको अच्छी तरह से मतलब तैयार करके अपने फिर फ्लोएम के थ्रू पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ ये खुराक जाना शुरू कर देगी, यानी पौधे के फल की तरफ जाएगी। और जब हम इनका स्प्रे करेंगे तो पौधे के ज़ख्मों की भराई भी हो जाएगी, पौधा अच्छी तरह से खुराक भी तैयार करेगा और पत्ते भी इसके लश ग्रीन हो जाएंगे, न्यू कौंपलें भी उसकी निकलेंगी, नए फल भी निकालेगा पौधा और टिंडे का साइज़ भी बढ़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग अगर चाहते हैं कि पौधे की ग्रोथ भी जारी रहे, आप लोग अगर ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के साथ साथ अपनी फसल के ऊपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि तैयार शुदा खुराकें फोलियर का लाजमी स्प्रे करें ताकि हर स्टेज के ऊपर आप लोगों का पौधा सेहतमंद नज़र हो। अगर उसकी सेहत बहाल होगी, तंदुरुस्त होगा, उसके अंदर खुराक पूरी की पूरी मौजूद होगी, तो फिर वो आप लोगों को फल दिखाएगा, पैदावार दिखाएगा। इस तरह से आप अपनी फसल से अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। शुक्रिया।